हेलो स्टूडेंट्स, डीआरएम स्टडी पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा का सेकंड क्लास। ठीक है, सेकंड क्लास में देखेंगे क्या हम लोग प्रैक्टिस सेट पे आ गए हैं। ठीक है, इसके पहले जो बेसिक चीज़ें है जो मैंने अलजेब्रा का पार्ट 1 में है जो बता दिया गया है, आज हम लोग क्लास है जो सेकेंड है अलजेब्रा का। ठीक है, उसमें हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, है ना। जो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका क्या कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8u प्लस 6u, है ना। अगर आपको क्वेश्चन आप लोग को दिख रही हो क्या कि यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8u प्लस 6u, इसे प्लस करनी है। तो पहले क्या करोगे आप कि जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यानी क्या है 8u प्लस 6u। तो मैंने बताया था कि अगर ये u है तो क्या है, ये वेरिएबल में है या फिर कांस्टेंट में है, वेरिएबल है ना। ये क्या है, ये वेरिएबल है। तो करोगे क्या 6 प्लस 8, ये हो जाएगा 14u। ये आपका क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ये बता रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5a प्लस 6a प्लस 7a। ये क्या है आपका 5a प्लस 6a प्लस 7a। तो करिए क्या 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7 कितना जाएगा आपका 18a। यानी इसका आपका आंसर निकल के आ गया। क्लियर। देखिए थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर का है क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2d 2a। यहां पे है व्हाट इज द वैल्यू 2a प्लस 3b, फिर आपके क्या है प्लस 4a प्लस 5b है। ओके, तो देखो पहला बार क्या करोगे आप लोग कि ब्रैकेट को हटाओगे आप। क्लियर, ब्रैकेट को हटाओगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b, फिर ब्रैकेट ये बीच में प्लस आएगा तो प्लस से सब मल्टीप्लाई होता चलेगा तो ब्रैकेट हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 4a प्लस 5b। तो मैंने बताया था कि जिसके साथ में जो नंबर रहेगा, यानी आम के साथ में ऐड कीजिएगा, इमली के साथ में ऐड होता है ना। जैसे जो जिसके साथ में जैसा रहता है उसके साथ में ऐड करेंगे। जैसे 2a है और 4a है तो आपको 2a प्लस 4a करना होगा। समझ में आ रही है, ऐसा नहीं कि 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्या करना होगा आपको, जैसे 2a है तो आपको 2a के साथ में ही प्लस करना होगा, आपका 3b है तो 5b के साथ में ही प्लस करना होगा। क्लियर। तो आप क्या करोगे 2a प्लस 4a तो 6a प्लस 3b प्लस 5b कितना आएगा 8b। ये आपका आंसर निकल करके आ गया। या फिर एक चीज और है क्या कि इसमें आप कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन आ रहा है इसमें। समझ में आ रही है, कॉमन क्या आ रही है इसमें 2, इसमें भी 2। अगर 2 आप कॉमन लेते हो तो जब ये 2 से 6 में डिवाइड दोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, यानी 3a हो जाएगा। फिर बीच में प्लस का साइन है, प्लस देंगे। फिर 2 का टेबल में पढ़ेंगे तो कितने बार में 8 आती है 4 बार में, तो आपके क्या आएगा 4b आएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12u माइनस 9u, है ना। क्वेश्चन नंबर आपकी जो 4 है वो क्या है 12u माइनस 9u। तो आप घटाओगे तो नहीं पता चल जाएगा क्या 12 माइनस 3, 12 माइनस 9 कितना जाएगा 3u। आपका आंसर निकल के आ गया, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 28a प्लस 3b माइनस 21a माइनस 6b। थोड़ा सा हल्ला बोलना कम करने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है 28a प्लस 13b माइनस आपका क्या है 21a माइनस 6b। अब देखिए यहां पे आपको होगा समझना, समझ में आ रही है, यहां पे सब ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने बोला था यहां पे ब्रैकेट को हटाने के लिए तो प्लस से 60 पे प्लस कीजिएगा, इंटू करना होगा तो प्लस नहीं होता है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में पिछले वाले क्लास में। देखिए यहां पे क्या करना होगा कि ये से ब्रैकेट से बाहर करना होगा। तो 28a प्लस ये जो प्लस साइन बाहर में है तो प्लस से साइन मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस ही होता है। तो ये आपका 28a प्लस 13b, फिर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इसके सामने पॉजिटिव
जिस जहां पे जो कोई साइन नहीं लिखा होता है ना, वहां पे ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, प्लस होती है। तो प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस आएगा। क्या आएगा आपका, माइनस आएगा 21a, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 6b। क्लियर। उसके बाद 21a माइनस 21a, 28a माइनस 21a। तो जब 28a में से 21a जाएगा कितना ही बचेगा, 7a। बीच में प्लस का साइन है, प्लस, तो 13b प्लस 6b, तो कितना भी 19b। ये आपका आंसर निकल करके आ गया। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए बच्चा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x इंटू 6x स्क्वायर। ये आपकी जो क्वेश्चन है वो क्या है, 3x इंटू 6x स्क्वायर, है ना। यहां पे देखें क्या कि हम लोग इस क्लास में क्या करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, है ना। बेसिक से बढ़ते हुए हाई तक चलेंगे। तो आप लोग जो देख रहे हैं यूट्यूब पे, उसे क्या है, रिक्वेस्ट है क्या कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, ताकि है क्या कि इससे लेवल है जो बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का, है ना, और आपको समझ में आएगी कि आपकी बेसिक से हाई क्या होती है ना। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसके पहले मैंने बताया था फॉर्मूला, अगर मान लिया जाए कि इसके पावर कुछ नहीं होती है तो 1 होती है ना। तो पहले आपको क्या करना होगा, नंबर में मल्टीप्लाई करनी होगी। तो क्या करोगे, 6 3 जा 18, और यहाँ पे क्या है x, तो x के पावर क्या होगा 2 प्लस 1 कितना होगा 3, यानी 18x क्यूब हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर, चलिए इसे नोट कीजिए पहले आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपका है 40a स्क्वायर, 40a स्क्वायर b स्क्वायर बाई 8ab। समझ में आ रही है। मैंने ऐसा बताया था कि अगर आपका क्वेश्चन जो हो, अगर मान लिया जाए कि बेस डिवाइड में हो, मान लिया कि ये है आपका a का पावर 3 है और a का पावर 2 है ना। तो डिवाइड के केस में क्या होता है कि पावर सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो a का पावर 3 माइनस 2 तो कितना आएगा 1, यानी डिवाइड के केस में जो बेस अगर सेम होता हो तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे वही, देखिए 8 का टेबल में 40 कितने बार में आती है, 5 बार में आती है। अब यहाँ देखिए एक a है, यहाँ पे 2 a है ना। मैंने कल बताया भी था क्या, जिस बेस के पावर जितने टाइम रहेगा उतने टाइम वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, एक यहाँ पे एक a है, यहाँ पे 2 a है, तो एक a कट जाएगा, यहाँ पे 2 b है, यहाँ पे एक b है। तो यहाँ पे क्या बच गया 5, 2 में से एक कट गया था, एक बच गया, फिर 2 था तो यहाँ पे से एक तो कट गया, फिर एक बच गया, तो 5ab आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x प्लस 60 इक्वल टू 4। अब देखिए बच्चा, अब इसमें से कैसे कीजिएगा डिवाइड। अब ऐसा नहीं करोगे कि 8 2 जा 4 2 जा 8 और 15 4 जा 60। यहां देखो, ऐसा नहीं करना है, 4 2 जा 8 और 15 2 जा 60, ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए इसमें से क्या क्या कॉमन आ रही है, इसमें से और इसमें से 4 कॉमन नहीं आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है। यानी 4 कॉमन लीजिएगा तो 4 से 8 में डिवाइड दीजिएगा तो 2x आ जाएगा। तो बीच में प्लस साइन है, प्लस दोगे तो 4 का टेबल में 60 15 टाइम में आता है, ये 15 हो जाएगा, बाई ये 4 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये जो आपका आंसर आ जाएगी तो 2x प्लस 15 आ जाएगी। क्लियर, वो डॉट नहीं ना यहाँ पे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे। क्लियर, यहां पे है क्या, इसमें कह रहा है क्या कि आपका इफ a इक्वल टू 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू 5 है और c इक्वल टू -2 है। और आपके जो क्वेश्चन है 2a प्लस 3b माइनस 4c बाई
8a प्लस 9b माइनस 10c। ओके, अब देखिए यहाँ पे है जो हम लोग वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। ए का वैल्यू यहाँ पे 4 दिया हुआ है, बी का वैल्यू 5 दिया हुआ है, सी का वैल्यू -2 दिया हुआ है। तो जहां जहां आपको ए दिखेगा वहां पे ए का वैल्यू पुट कीजिएगा, जहां पे बी दिखेगा बी के वैल्यू, जहां पे सी दिखेगा सी की वैल्यू। ओके, अब देखिए 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आपकी 4 है, फिर आपकी प्लस हो जाएगी, फिर 3 इंटू ये 5 है माइनस, फिर 4 इंटू सी की वैल्यू -2 है, तो 2 को ब्रैकेट में रखेंगे माइनस को, फिर आप क्या करोगे 8 इंटू ए की वैल्यू 4, फिर बीच में प्लस ही साइन है प्लस दूंगा, फिर 9, बी की वैल्यू आपकी 5 है 5 दूंगा, फिर यहाँ पे माइनस है माइनस ही साइन दूंगा, फिर 10 इंटू -2 है तो -2 ब्रैकेट में दूंगा, फिर देखिए 4 2 जा 8, फिर 5 2 जा 15, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 हो गई, फिर 8 4 जा 32, फिर बीच में प्लस साइन है, 9 5 जा 45, माइनस माइनस प्लस, 10 2 जा 20। अब सभी को हमें ऐड कर देनी होगी, सभी को जब मैं ऐड करूंगा तो 8 प्लस 15 23, 23 प्लस 8 31, तो 31 ये आएगी, फिर आपका 2 और 5 7, फिर 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो ये आपका 31/97 आपका आंसर निकल करके आ गई है। क्लियर? यस सर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है जो हम लोग का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे 10 नंबर जो है आपकी कह रहा है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a, यानी आपके जो क्वेश्चन है आपको फाइंड द वैल्यू करनी है, पुट करनी है, निकालनी है। तो a के वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3, और आपकी जो क्वेश्चन है वो 3a माइनस 2b यहाँ पे दिख रही है क्लास में, 5b 2b, यहाँ b का भी वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू है आपका 2। अब देखो, अब हमें करनी क्या है, a की वैल्यू जहां पे दिखेगी वहां पे a की वैल्यू पुट करनी है, जहां b दिखेगा वहां पे b का वैल्यू पुट करनी होगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3, a का वैल्यू क्या दिख रहा है 3, ब्रैकेट a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 माइनस 2 इंटू 2, b का वैल्यू 2 है, फिर क्या करेंगे 5, b का वैल्यू 2 है 2 करेंगे, फिर क्या आ जाएगा 2 इंटू b का वैल्यू 2 है 2 रखेंगे, माइनस a का वैल्यू 3 है 3 रखेंगे। अब देखेंगे 3 3 जा 9, फिर ये ब्रैकेट रह जाएगा 3 माइनस 2 2 जा 4, फिर क्या आ जाएगा ये 5 2 जा 10, फिर 2 2 जा 4 माइनस 3, फिर आप क्या करोगे ये 9 हो गया। उसके बाद देखिए ये 3 में -4 जाएगा तो -1 बचेगा, क्या जाएगा -1 बचेगा, फिर ये -1 हो गया, फिर 10 इंटू जब ब्रैकेट हटेगा तो साइन मल्टीप्लाई कर देगा, और 4 में से 1 जाएगा तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, ये 1 हो गया, तो आप क्या हो गया -9/10 आपका आंसर निकल के आ गया। क्लियर? यानी -1 इंटू 9 -9 और 10 इंटू 1 10 का आंसर निकल के आ गया। क्लियर? चलिए इसे आप नोट कीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, है ना, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे है। क्या क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्या 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x बाई, है ना, 11 नंबर हम लोग देखते हैं क्या 2x बाई प्लस 8x बाई प्लस माइनस 5x बाई, उसके बाद फिर क्या है x बाई। देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि 2x बाई या फिर 2x बाई प्लस 8x बाई, कितना x बाई हो जाएगा 11x बाई, सॉरी 10x बाई, है ना, कितना जाएगा 10x बाई, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5x बाई प्लस x बाई। क्लियर? यस। अब 10x बाई प्लस x बाई 11x बाई माइनस 5x बाई, तो 11x बाई में 5x बाई जाएगा तो कितना x बाई 6x बाई,
6x बाई आपका निकल करके आंसर आ गया। क्लियर? अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ -12 AB -6AB। तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, लेकिन साइन प्लस का नहीं रहेगा, माइनस का ही रहेगा, लेकिन नंबर है जो प्लस होगा। जब मल्टीप्लाई के केस में करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन माइनस का ही रहेगा। तो ये जो नंबर जो दिख रहा है ना यहाँ पे वो प्लस होगा, 12 और प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 18AB। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। बोल रहा है क्या कि फाइंड द सम 2a² प्लस 3b² 5a² माइनस 2b² प्लस ab, 2b² प्लस ab एंड माइनस 6a² माइनस 5ab प्लस b²। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग ऐड करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 2a² प्लस 3b² प्लस 5a², सबको ब्रैकेट में नहीं करते, ब्रैकेट से बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर माइनस 2b² प्लस ab, फिर यहां पे प्लस करते हैं तो माइनस 6a² माइनस 5ab प्लस b²। तो देखिए यहां भी a² दिख रहा है, यहां भी a² दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है, तो इसको साइन चेंज कर देते हैं। नहीं, पहले हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, 2a² प्लस 5a², 7a² प्लस b² और यहाँ b², तो 3b² और यहाँ पे माइनस 2b² और यहाँ पे क्या है 1b², तो 3b² प्लस 1b² कितना स्क्वायर 4b²। जब 4b² में से माइनस 2b² जाएगा कितना बचेगा प्लस 2b² रहेगा। क्लियर? उसके बाद यहां पे फिर आपका एक लौता दिख रहा है AB और यहां भी दिख रहा है AB, तो यहां पे प्लस में AB है, यहां माइनस में AB है, तो माइनस 4AB में प्लस AB जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 4AB, क्या बचेगा 4AB। लेकिन अभी यहां का खेल बाकी रह गया है ना। अब इस ब्रैकेट को हटाना होगा तो प्लस माइनस क्या करेंगे माइनस 6a², ठीक है। अब इसके साथ में कॉम्बिनेशन करेंगे कि क्या रिलेशन है भाई दोनों में, आधा यहाँ पे भीड़ लो है ना, तो 7a² में 6a² जाएगा तो कितना स्क्वायर बचेगा 1a² बचेगा। तो आपका a² लिखोगे ना कि यहाँ पे 1a² लिखोगे। क्लियर? यहाँ पे ऐसे नहीं लिखोगे, ये आपका हमेशा a² ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 2b² माइनस 4ab आ गया आपका आंसर। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है क्या कि इफ c = 35 है और आपको जो निकालनी है ना, क्वेश्चन है आपकी 9/5 × c + 32। तो देखिए बच्चा, ये आपका टेम्परेचर का नहीं आ गया क्या, टेम्परेचर से नहीं लग रहा है क्या, फ़ारेनहाइट का निकालना है तो देखिए यहां पे क्या करोगे 9/5 × c का वैल्यू कितना है 35, तो 35 प्लस 32, तो 7 5 35, 7 9 63, 7 9 63 प्लस 32। अब निकालेंगे क्या 3 + 2 5 और 3 और 6 9, यह आपका निकल कर कितना आ गया 95 आंसर निकल करके आ गया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं क्या, तो 15 है आपका क्या x = -1, y = -2, z = 3। आपका इक्वेशन है x² by z
माइनस जेड एक्स। क्लियर? समझ में आ रही है सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? कोई फास्ट भी नहीं है? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आप लोग को भी जहां पे रहेगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगर आप लोग देख रहे हैं तो, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का वैल्यू क्या है आपका -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस वाई का वैल्यू क्या है आपका -2, क्या आपका -2, तो -2 इंटू जेड का वैल्यू क्या है 3 माइनस जेड का वैल्यू 3 और एक्स का वैल्यू -1। तो देखिए बच्चा -1 माइनस प्लस 3 2 6, फिर माइनस माइनस प्लस और 3 बन जाए 3, तो -3 और -1 तो -4 + 6, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 2। क्लियर? यहाँ पे माइनस तो प्लस कर ही दिया, -3, अच्छा यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, चलिए सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे -1 और 6 + 3 कितना जाएगा 9, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना जाएगा +8। क्लियर? सही है। तो चलिए इस क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं ना, क्या कोई दिक्कत है क्या? एक बार और देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपका स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना, है ना। यदि देखिए यहाँ पे एक और चीज देख लीजिए, बोल दिया अच्छी बात है। अगर देखिए बच्चा, अगर इवन के केस में मल्टीप्लाई जब माइनस होता हो ना वो प्लस हो जाएगा, अगर ऑड के केस में अगर वो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस ही रहेगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि -1 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा +1, अगर -1 इंटू यानी माइनस इंटू माइनस रहेगा तो क्या होगा माइनस, अगर होगा माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। इवन है किसमें 1 2 3 4 क्या होगा तो ये प्लस में हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे सही बोला है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। वेरी गुड, चलो ध्यान दे रहे हो तुम लोग, है ना, इसके मतलब तुम लोग सो नहीं रहे हो, है ना, पढ़ाई कर रहे हो। वेरी गुड। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, इसका आंसर क्या आ जाएगा 10। क्लियर? और कोई दिक्कत नहीं ना रहा? वेरी गुड। तो चलिए इस क्लास तक हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, है ना। आप लोग इस तरह से वीडियो पाने के लिए क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा, तब तक पढ़ते रहिए और लोगों को भेजते रहिए और पढ़ाते रहिए। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।